तो हाय, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को हमेशा एंड तक देखिए क्योंकि वीडियो आपके फ़ायदे के लिए, आपके सेहतमंद के लिए और बहुत सारी मोटिवेशनल बातों के लिए होती है। आज हम बात करते हैं फ्रेंड्स छोटे से बच्चों के बारे में। बच्चे जो आज के टाइम में देखें तो बहुत अनडिसिप्लिन हो गए हैं। बड़ों का कहा नहीं मानते हैं। कई बार पेरेंट्स मेरे पास में जब आते हैं, मतलब जब वो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, तो कई बार वो परेशान इस वजह से भी होते हैं कि अपने बच्चों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि बच्चे बातें नहीं सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं। उनको कुछ कहो करते कुछ और है, मानते नहीं है बातें। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग लेकर आते हैं और परेशान होते हैं तो वो इतना हद तक सम टाइम, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इतने हद तक परेशान होते हैं कि उनके मतलब मानसिक प्रॉब्लम की एक एक रीज़न बन जाता है। चलिए आज बात करते हैं कि आखिर हमें अपने बच्चे को सबसे पहले, जब बच्चा छोटा-सा होता है, बहुत छोटा, मतलब कहे कि वो जब एक अपना होश सँभालता है, जब वो समझने लगता है, मम्मी-पापा बोलने लगता है, जब वो पैरी-पैरी चलने लगता है, तो उस वक़्त ही हम उसको अब ये समझाना शुरू कर दें कि बेसिक डिसिप्लिन क्या है। बच्चे को हम क्या होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो घर में नानी-दादी होते हैं, बुआ होती है, चाचा-चाची होते हैं, पापा है, मम्मी है, सब इतने लाड में मतलब आ जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि जो बचपन है, जो मतलब अभी बेसिक टाइम है, उस टाइम में ही आप अपने बच्चे को जो समझाओगे, जो कहोगे, वही शायद उसकी आदत बड़े होने तक बनी रहेगी। आइए जानते हैं कि जब हम 2 ढाई साल के हमारे जब बच्चे होते हैं और जब हम उसको प्ले स्कूल में डालते हैं, तो किस तरीके से हमें उसे समझाना है, किस तरीके से हमें उनके एक कहते हैं एक बाउंड्री सेट करनी है, किस तरीके से हमें बताना है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अभी की कुछ हैबिट्स के बारे में बच्चों के, कि कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे हैं और हम उनको खाना देते हैं खाने के लिए सामने। बच्चे बोलते हैं भूख नहीं है, क्योंकि क्या होता है उनको खाना कुछ और रहता है और सामने मान लो आपने जो घर में पका है आपने वो खाना दिया। अब वो खाना आपने दे दिया, बड़े प्यार से दिया बच्चे को सामने में, लेकिन वो कह रहे हैं हमें भूख नहीं है, नहीं खाना है। अगर नहीं खाना है, ठीक है। उस वक़्त आपको जो अब यहाँ से एक बाउंड्री सेट करनी तैयार, एक रूल बनाना आपको तैयार करना है। पहले अगर हम आते हैं तो बिल्कुल खाने पे, और खाने में बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारे परेशानियाँ झेलनी पड़ती है मदर को, या जब घर में मान लो कोई आया है जो केयर टेकर हैं या कुछ भी है, तो उनको बहुत तकलीफ़ें होती हैं क्योंकि बच्चे खाना नहीं खाते हैं। उनके पसंद का नहीं होता है, क्योंकि उनके डिमांड्स होते हैं कि पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, कुछ छोटे-छोटे से में उनको छोटी से मतलब कि एक पता चल जाती है कि भैया बर्गर क्या है, पिज़्ज़ा क्या है, चाउमीन क्या है, तो ये सब चीज़ें उनको चाहिए होती है। अब यहाँ पे बच्चे ने मना कर दिया कि खाना नहीं खाना है, करना क्या है आपको वहाँ पे? ठीक है, आपको नहीं खाना है, आपको मना करना है, खाना आपको ले आना है। क्योंकि कई कई बार बच्चे क्या करते हैं, खाना मतलब साइड कर देते हैं या मतलब खाने का तिरस्कार कर देते हैं कि नहीं खाना है खाना। उस टाइम में आपको कुछ नहीं कहना, आराम से उनके आगे से खाना ले लेना है। आपको कहना है कि ठीक है, अभी नहीं खा रहे हो खाना, ठीक है, अब आपको अभी पूरे दिन नहीं, अब शाम को ही खाना मिलेगा, अब शाम को ही खाना। अब इस टाइम में क्या हुआ, आपने यहाँ पे पनिश्ड भी नहीं करना आपको, और एक कोई धमकी नहीं देनी है कि अब तो तुम्हें 2-3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा, ये वो नहीं, ये नहीं कहना है आपको। उस टाइम में आपको ये कहना है कि अब आपको शाम को खाना मिलेगा। बच्चे भी मतलब वो भी तसल्ली से रहते हैं कि चलो खाना मिलेगा, शायद हो सकता है कि मेरे मनपसंद का खाना मिले। तो वो तसल्ली में रहते हैं कि चलो खाना मिलने वाला है। अब उनको क्या करना है आपको, कि मान लो कि शाम को अगर आए, वो खाना माँग रहे हैं बच्चे आपसे, उस टाइम में उन्होंने मान लो कि आपने फिर खाना जो फिर घर में जो बनाया खाना आपने वो दिया। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं कि भई इसमें मुझे ये दे दो, वो दे दो, या मुझे बटर दे दो, मुझे दही दे दो, या ये मतलब बहुत सारे उनके डिमांड्स होते हैं। उसमें क्या करना है आपको, कि एज़ अ मदर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होना, थोड़ा-सा आपको मेल्ट होना है, हल्का-सा आपने जो आप
बोला कि चलो ठीक है बटर दे दो, ये उसमें से एक चीज़ आपको चूज़ करनी है, आपने वो चीज़ें उसको दे दी। यहाँ पर ये करना है कि 100% नहीं मानना है। कि बच्चा कई बार होता है ना कि नहीं कुछ खाता है, तो आप ऑप्शंस देते हो कि अच्छा ये नहीं खाओगे तो तुम बनाना खा लो, तुम एप्पल खा लो, तुम दूध पी लो, या कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो। आप जिद करते हो इस तरीके से। इस टाइम में ये नहीं करना, आपको ऑप्शंस नहीं देने हैं। अगर बच्चा नहीं खा रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है। आपको नहीं खाना है, भूख नहीं है आपको, आप खाना ले जा रहे हो, ठीक है। आपको जब खाना, आप जब भूख लगेगी तब आप आना, तब खाना मांगना, तब मिलेगा, या आपको अब शाम को खाना मिलेगी। अब शाम को भी बच्चे ने 2-4 अपनी डिमांड्स रख दी, उसमें से आपको क्या करना है कि आपने एक डिमांड पूरी करनी है, 100% आपको पूरा नहीं करना, और आपने दे देना है खाना। अब उस टाइम में आपको उसको लेसन नहीं देनी है, आपको सिखाना नहीं है कि ये। अब उसको पहले अभी आराम से आपको खाना खाने देना है। जब बच्चा आराम से खाना खा लिया, तसल्ली से खाना खा लिया, अब वो रिलैक्स्ड है, तब उसको आपको समझाना है। इस टाइम में आपको उसको बताना है कि खाने की अहमियत क्या है। आपको उसको बोलना है कि जो खाना आपके सामने में आया है, जो खाना घर में पका है, जो खाना सभी खा रहे हैं, बच्चे आपको वही खाना खाना होगा। फिर आप अपने मर्ज़ी के कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी दैट मीन कि जो आपको पेरेंट्स बताएँगे, जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, वो आप चीज़ें खा सकते हो। लेकिन जो घर में खाना बना है, वो आप खाओगे। ये लेसन आपने एक दे दी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि बच्चा अब एक सबक सीख लिया कि उसको खाने का तिरस्कार नहीं करना है, उसके सामने जो खाना आया है वो खाएगा ही। अब ये काम आपको करना तब है जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं, जब बच्चे प्ले स्कूल जाते हैं, 2 ढाई साल के होते हैं। अब ये यहाँ से आपने 2 ढाई साल से एक आपने उनको बाउंड्रीज़ तैयार करनी शुरू कर दी, एक आपने उनको रूल बताना शुरू कर दिया। कई बार क्या होता है, बच्चे ना अपने टॉयज़ को तोड़-फोड़ देते हैं। आप गर्ल्स को देखो तो उसको अगर मान लो डॉल दे दिया, तो उसके कपड़े फाड़ देने, बाल उसके नोच देने, या कुछ भी ऐसे करने। छोटे बच्चे अगर मान लड़के हैं तो उनके पास में कोई भी टॉयज़ है, हेलीकॉप्टर है, कुछ भी है, तो उनके पंखे तोड़ देना, तोड़-फोड़ के फेंक देना। अब उसको उस टाइम में आके बहुत आराम से आपको बोलना है कि अब आपको कम से कम 3 मंथ्स आपको कोई टॉयज़ नहीं मिलेंगे, 3-4 मंथ्स आपको टॉयज़ नहीं मिलना है। अब इस जगह पे आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है अपनी बातों पे, ये नहीं कि कभी दादा-दादी या चाचा-चाची या घर में जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं जो कहते हैं अरे बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं है, हम दे देंगे, नहीं। तो उस टाइम में आपने क्या किया कि आपने मतलब कि इंसल्ट करी है कि अब उस रूल की, उस रेगुलेशन की, या उस बाउंड्रीज़ की जो आपने बनानी शुरू करी है। उस टाइम में आपको स्ट्रिक्ट रहना है, और घर में जो आप फ़ॉलो कर रहे हो, एज़ अ मदर जो आप फ़ॉलो कर रहे हो, वही आपके सारे लोगों को जो आपके घर में है, उनको भी फ़ॉलो करना है। उनको भी बताना है कि नहीं, अगर एक नियम बन गया है कि अगर बच्चा ऐसा करता है तो उसको इस तरीके से हमें उसको लेसन देनी है, हमें सबक सिखाना है, या उनको एक रूटीन या एक रूल बतानी है कि किस तरीके से चीज़ों की अहमियत होती है, और किस तरीके से हमें एक नियम अपने लाइफ में तैयार करने होते हैं। अब आपने बता दिया कि 3 मंथ्स आपको कोई ट्वाइस नहीं मिलेगा, तो 3 मंथ्स नहीं मिलेगा। अगर इस बीच आपने देखा कि बच्चे ने कुछ गुड हैबिट्स आपको दिखाए हैं, कुछ आपके बात माने, वो रूल जो आपने तैयार किए हैं, तो वो जब माने तब आप उनको पास में बुलाओ कि आपने जो ये हैबिट्स आपने दिखाए हैं, या जो आपने एक जो रूल बना है उसको आप फॉलो कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलो 3 मंथ्स नहीं, इससे पहले आपको ट्वाइस मिलेगा, लेकिन आपको फिर वहाँ पे बताना है कि आपने देना है कि कोई ज़रूरी नहीं है उनके मर्ज़ी के। आपने ट्वाइस लिया कि मान लो आपने मतलब उनके मर्ज़ी का कुछ आपने डॉल लिया, या कोई ये हेलीकॉप्टर लिया, कुछ आपने ऑप्शन देना है कि ये चाहिए या ये चाहिए। अब बच्चा चूज़ करेगा वहाँ पे, जो उसको चाहिए वो खिलौना उसको आप दे दो। तो यहाँ पे ये एक सेट हो जाता है कि आपने अपने बच्चों को अभी से एक नियम कि क्या होता है, रूल क्या होता है, वो बताना आपने शुरू कर दिया है। तो पेरेंटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब आप बेस मतलब कहते हैं ना कि जब बच्चा छोटा होता है, तो उसी टाइम में जब हम उसको मम्मी-पापा बोलना सिखाते हैं, वही मम्मी-पापा वो बोलना, या कुछ भी हम बोलते हैं तो वो बोलना, वो बड़े होने तक मतलब कि वो उसके ज़ुबान पे रहता है, या वो हैबिट्स उसके आदत में बनी रहती है। तो यही यहाँ पे आपको ये सारे रूल बनाने मतलब बताने उनको शुरू करने हैं।
कई बार क्या होता है, बच्चों को देखोगे कि कहीं पे भी बच्चा मान लो कोई दादी है, नानी है या बुआ है, तो बड़े प्यार से वो अगर मान लो सामने प्यार कर रहे हैं, तो कई बार वो क्या करता है, उनको एक आदत हो जाती है मारने की, हिट करने की। आप देखोगे पैर मार दिया या बाल खींच लिया या कुछ भी ऐसे। बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको हंसना नहीं है या एप्रिशिएट नहीं करना है कि हाय बच्चा ऐसा कर रहा है, नहीं। अगर आप नहीं मार रहे हो तो बच्चा क्यों। उस टाइम में भी आपको बहुत प्यार से समझाना है कि क्या हो गया, बहुत ज़्यादा खुश हो, तो यहाँ पे हिट नहीं करते, यहाँ पे मारते नहीं है, यहाँ पे हाथ नहीं उठाते हैं। आप प्यार कर लो, आप गले मिल लो, आप किस कर लो, या आप झप्पी पा लो अपने बुआ के, दादी के, नानी के, या जो भी है, या मम्मा के। तो जब आपको बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है तो उस टाइम में आपको मारना नहीं है, आपको प्यार करना है, आपको हक करना है। आपने यहाँ पे बता दिया कि जो बच्चे की जो आदत है वो हिट करने की, वो गलत है। इस टाइम में ही बच्चा समझ जाएगा, और उसको बहुत प्यार से समझाना है। ऐसे समझाइए कि बच्चे को कुछ ना आप तरीका अपनाओ समझाने के लिए, तो बच्चा बहुत आराम से और बहुत सही से समझ जाते हैं। इस तरीके की बातें होती हैं। कई बार ना बच्चे देखोगे, बच्चे बहुत शैतान होते हैं। एक तरह से वो क्राइम करते हैं, और क्राइम करने की आदत उनको मतलब कि इतने तरीके से आती है, सलीके से आती है कि अब क्राइम मैं क्यों बोल रही हूँ। अब यहाँ पे वो मतलब क्राइम का नाम मैंने इसलिए दिया कि आप देखोगे कि उनको किसी चीज़ का डिमांड करना है, कोई चीज़ माँगना है, तो उनको पता है कि किसके सामने रोना है। किस मतलब अगर मान लो दादा है, तो उनके सामने मुझे कितनी तेज़ रोनी है, कितना हमें एक्टिंग करनी है, सुपर्ब एक्टिंग करते हैं बच्चे उस टाइम में। या कोई बाहर से आपके यहाँ गेस्ट आ गया, तो उस टाइम में कि गेस्ट के सामने तो मम्मी-पापा कुछ कहेंगे नहीं, मेरी डिमांड तो पूरी कर देंगे। उस टाइम में उसको किस तरीके से रोना, तो वो वैरायटी मतलब टाइप से उनको रोना आता है, और वो उस तरीके से अपने डिमांड्स पूरी करने के लिए, क्योंकि कोई है अभी जहाँ पे वो उसको चुप करा देंगे, और उसके कारण पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, बिकॉज़ कोई है, बैठा है कोई, और उनके सामने में वो उनकी डिमांड पूरी कर लेंगे। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको सख्त होना है। अब वहाँ आपको पनिश्ड नहीं करना है, ना आँखें दिखानी है, ना बच्चे को मारना है। आपको बोलना है, ठीक है आपको रोने का मन कर रहा है, अभी रो लो, मगर बस आपको 5 मिनट रोना है, या आपको 10 मिनट रोना है, रो लो। कैसे आपको, किस तरीके से आपको रोने का मन कर रहा है? बहुत तेज़, धीरे, या कैसे? लेकिन आपने रोना है तो आप रो लो, आपका मन कर रहा है रोने का। लेकिन अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा रोए, या अगर आपने 5 मिनट्स का टाइम दिया, इससे ज़्यादा रोओगे, तो आपका फ़ेवरेट कार्टून नहीं चलेगा, आप नहीं देखोगे। आप देखोगे कि मतलब जितने आपने आराम से बोल दिया और आपने इग्नोर कर दिया, आप घर के सारे लोग इग्नोर कर दें, कोई ना देखे कि मतलब वो आप फ़ोकस मत करो उस टाइम में कि वो रो रहा है यार चुप करवाओ, या ये बच्चे की बात मान लो, मत करो उस टाइम में। आप सब इग्नोर करके अपना-अपना काम करो। देखोगे कि विदिन 2 मिनट्स बच्चा चुप हो जाएगा, और लगेगा ही नहीं कि वो ज़िद कर रहा था, जिसकी उसको मतलब कि वो एक कि मुझे खिलौना चाहिए, या मुझे ये चाहिए, या मुझे पैसे चाहिए, या बाहर जाना है, कुछ इस तरीके की बातें। तो वो ज़िद वो छोड़ देगा, और फिर वो देखोगे कि अपने कामों में लग जाएगा। तो कुछ क्या होता है कि ये छोटी-छोटी सी बातों का ना, कई बार पेरेंट्स मतलब लाड में, या ये वो कहे कि आज के हाई सोसाइटी में बच्चे को सेपरेट सब कुछ दे दिया जाता है, और ये चीज़ कि अरे हम कमाते किस लिए हैं, बच्चे के लिए तो कमाते हैं, इसके डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। अब ठीक है, आप बिल्कुल करो अपने बच्चों के डिमांड, और आप अपने बच्चों के लिए करो, जितना कर सकते हो उतना करो। लेकिन यहाँ पे जब ये हाई सोसाइटी इतना ज़्यादा अपने बच्चे पे मतलब कि चाहे बच्चा उनका ज़िद कर रहा है, या बच्चा उनका कुछ भी डिमांड कर रहा है, जो आगे चल के आपको पता है कि वो नुकसान देगा, वो खराबी करेगा, या वो आपके लिए शायद मैं बता रही हूँ कि वो हानिकारक हो सकता है। क्योंकि फिर वो आपकी बातें नहीं मानेगा, अगर आपने उनके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट नहीं किए हैं तो। तो इसलिए कि आपको उस टाइम पे कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, आप बहुत कैपेबल हैं अपने बच्चों को करने के लिए, लेकिन आपको डिसिप्लिन क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताना भी आपको बहुत ज़रूरी है। यही आगे स्कूल में काम आएगा, यही कॉलेज में काम आएगा, यही जब बच्चे अपने जॉब में जाएँगे, या अब उनका अपना-अपना परिवार होगा, तब वो वही सारी चीज़ें काम आती है जो हम बचपन से सिखाते हैं बच्चे को। बच्चे को समझाना, बच्चे को बताना, क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे कि बच्चे छोटे-छोटे से बच्चे
वो स्ट्रेस में आ गए हैं, उनको पता, वो कुछ पूछो तो वो बताने लग गए हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि हम उनके लाइफ़ को पहले से ईज़ी नहीं बनाते हैं, या कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए हम बच्चे पे बहुत चीखते चिल्लाते हैं, मारते हैं। अचानक से आप कैसे अपने बच्चे का बिहेव चेंज कर सकते हो या उनकी आदतें चेंज कर सकते हो, इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आपका बच्चा छोटा है, तब उनको आपको नियम कानून बताने हैं। पेरेंट्स होते हैं घर में, आप पेरेंट्स हो, लेकिन आपके भी पेरेंट्स हैं जिसे हम दादा-दादी, नाना-नानी कहते हैं, तो वो बच्चे को बहुत पैम्पर करते हैं। पैम्पर उतना ही करिए जितना कि सही है। पैम्पर की एक लिमिट क्रॉस नहीं होना चाहिए। कई बार मैंने कुछ पेरेंट्स को भी ऐसा देखा है कि मतलब बहुत रिच पेरेंट्स सामने कई बार मेरे आए कि वो 10 लोगों के सामने, जैसे मम्मी को कुछ माँगना है, मम्मी से कुछ माँगना है, मम्मी ने कहा कि नहीं अभी नहीं देना है, लात मार के चला गया। अब आप सोचो उस टाइम में कि वो कैसे एम्बैरेस हो गए, और फिर वो पेरेंट्स, वो मदर हँस के कहती है, अरे यार बड़ा लाडला है, घर में ना सब ऐसे इतना लाड करके ना बिगाड़ दिया है। आप खुद सोचो कि आज अगर आपको वो लात मार रहा है तो कल आपके साथ में क्या करेगा? क्योंकि आपने तो उसको इजाज़त दे दी है, आपने तो बताया ही नहीं कि ये आपने जो किया वो बहुत गलत किया। तो यहाँ पे आपने उसको मतलब कुछ सबक सिखाया ही नहीं। हर बात की ज़रूरत नहीं है कि आप पनिश करके बच्चे को समझाओ। बच्चा जब छोटा होता है तो बहुत से ऐसे तरीके हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको हम उनको बता के, उनको समझा के, प्रैक्टिकली हम करके, क्योंकि जैसा घर का माहौल होता है, जिस तरीके से आप रूल फ़ॉलो करोगे, आपको भी अपने बच्चों के साथ में रूल फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप करोगे, बच्चा भी आपका उसी तरीके से करेगा। अगर आपने इग्नोर करना शुरू कर दिया कि बच्चा खाना फेंक रहा है, बच्चे टॉयज़ तोड़ रहे हैं, बच्चे को वैल्यू ही नहीं है, आपको वैल्यू बताना है कि आपने किस तरीके से उस टॉयज़ को आपने अर्जित किया है, किस तरीके से खरीदा है, उसमें कितने पैसे लगे हैं, और कैसे बच्चे दूसरे बच्चों का के आप उनको एक मतलब कि कुछ वीडियोज़ दिखाओ, कुछ बताओ कि कुछ पुअर बच्चे होते हैं जिनके पास टॉयज़ नहीं होते हैं, लेकिन वो किस तरीके से रहते हैं, और किस तरीके से वो मतलब कि किसी के दिए हुए खिलौने से वो खेलते हैं, क्या करते हैं। खाने का मतलब आप उनको बताओ कि कहीं किसी को खाना नहीं मिलता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप उनको बता सकते हो और उनको वैल्यू समझा सकते हो। वैल्यू आप अपने बच्चे को, जब आपका बच्चा 2.5 साल, 3 साल, 4 साल का है, तब से आप बताना शुरू कर दो, तो देखो कि आगे आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। आपकी पैरेंटिंग जब अच्छी है, जब आप एक गुड पेरेंट्स हो, तो आप देखोगे कि आपका बच्चा अपने हैबिट्स के साथ में, रूल रेगुलेशन के साथ में वो अच्छा ग्रो करता है और आगे जाके अपना अच्छा नाम कमाता है। इसके लिए तैयारी करनी है आपको, क्योंकि पेरेंट्स आप हैं, मदर फादर आप हैं। आप जिस तरीके से अपने बच्चे को कहते हैं ना कि एक हम लोग छोटे थे तो मम्मी एक कहावत क्या करती थी, कहती मतलब वो कहावत कहते हैं, शायद वो कहती थी कि जो जो बाँस की जो लकड़ियाँ होती हैं, तो वो कच्ची जब होती है ना, तो उसको जैसे फ़ोल्ड करो ना, तो वो वैसे फ़ोल्ड हो जाती है। लेकिन जब वही पक जाती है, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते। कहने का मतलब क्या है कि बच्चा छोटा है, अब उसको आप जिस तरीके की शिक्षा दोगे, जो आप उसको रूल बताओगे, जो आप उसको दिशा दिखाओगे, बच्चा वही देखेगा, बच्चा वही समझेगा और बच्चा वही करेगा। तो स्टार्टिंग से आपको सारी बातों का, चाहे वो आपको रूल का हो कि कब किस टाइम में उठना है, उनको एक रूटीन सेट करो कि अगर आप उठे हो तो उठने के साथ आपको क्या करना है, उस तरीके से आप भी करो, आपको भी देख के बच्चा फॉलो करेगा। तो उसको टाइम बताओ कि किस तरीके से उनको उठना है। तो सबसे पहले आपको मतलब एक घर में अगर बड़े-बुज़ुर्ग हैं, तो उन्हें उनका पैर छूना है या नमस्कार करना है। हर एक हैबिट्स आप अपने संस्कारों के साथ जुड़े हुए, क्योंकि अभी हम अपने संस्कार को कहीं न कहीं भूलते जा रहे हैं। अपने संस्कार को हम
मतलब एक तरह से बताए ना तो शत विशत कर दिया है। तो वो भी हमें अपने बच्चों के अंदर में डालना बहुत ज़रूरी है। बड़े बुजुर्ग का सम्मान कैसे करना है, किस तरीके से उनके अंदर गुड हैबिट्स आनी है, तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे। फिर उठने का आप टाइम टेबल उनका तैयार करोगे, किस तरीके से उठने के साथ उनको वॉशरूम जाना है, ब्रश करना है, तैयार मतलब एक टाइम से उनको ब्रेकफास्ट करना है, एक टाइम से उनको लंच करना है, डिनर करना है। तो ये सब आप एक टाइम से उनको बताना शुरू करो। तो ये टाइम सेट करना बहुत ज़रूरी है। और टाइम सेट करने का मतलब कि बचपन से ही बहुत सारी बातों के हमें बाउंड्रीज सेट करनी बच्चों को, या रूटीन बतानी, या रूल्स उनके लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गुड पेरेंट्स हैं। तो आप है ना गुड पेरेंट्स? कमेंट्स बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, हंसते मुस्कुराते एक दूसरे का साथ देते, अपने बच्चे के साथ खेलते खिलखिलाते और उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते, बाउंड्रीज तैयार करते हुए, रूल्स बताते हुए, बड़ों का सम्मान करना सिखाते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए और एक दूसरे का साथ निभाते हुए मिलते हैं। हर हर महादेव कहते हुए डॉक्टर नीतू सिंह की अगली वीडियो का इंतज़ार करते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।